नागपुर के दीक्षा भूमि में 69वें धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिवस पर आज लाखों की तादाद में यहाँ पे जो है अनुयायी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सुबह से वो यहाँ पे आए हुए हैं ताकि वो प्रणाम कर सके, वंदना कर सके और नतमस्तक हो सके। आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ पे लंबी कतारें हैं और इन लंबी कतारों का मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ यहाँ पे घूमने आए हैं। इनका ये मतलब है कि ये यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, वंदन करने के लिए आए हैं। जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म में जो वो उन्होंने धम्म दीक्षा ग्रहण की थी और 5 लाख से ज्यादा अनुयायियों को जो धम्म दीक्षा दी थी, उसकी ये आज क्रांति भूमि है। ये सिर्फ क्रांति भूमि नहीं, प्रेरणा भूमि और एक ऊर्जा भूमि है। ये कतारी इसका ही सबूत है कि यहाँ पे हर वर्ष आते हैं और थोड़ी सी ऊर्जा दीक्षा भूमि से लेकर जाते हैं ताकि अगले बरस, अगले साल भी यही ऊर्जा कायम करने के लिए वो फिर से वापस आ सके और नतमस्तक हो सके। तो ये दुनिया के या फिर देश विदेश के ऐसे कई राज्यों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं जो द्विभाषी भी है, जिनको हिंदी, मराठी, इंग्लिश के अलावा बाकी की जो भाषा रहती है उनको कुछ ज्ञान नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो सिर्फ यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर के जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस हम मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे आ रहे हैं। जहाँ पे धम्म दीक्षा दी गई थी वो ये भूमि है, पावन भूमि, ऐतिहासिक दीक्षा भूमि में नागपुर में स्थित दीक्षा भूमि में जो है 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है। जी हाँ, इस उपलक्ष्य में यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पे जन समुदाय आ पहुंचा है जो 2 दिनों तक यहाँ पे रहने वाला है। 2 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को जो है हमेशा ये अनुयायी जो है काफ़ी शिद्दत के साथ में अपने शहरों से, अपने राज्यों से यहाँ पे आते हैं। क्यों? क्योंकि महामानव बाबा साहब ने उनके लिए जो काम किए, पिछड़े जाति के लोग या छुआ अछूत के जो गुलामी से उनको बाहर निकलने का जो रास्ता है वो बाबा साहब ने दिखाया था। ये वो भूमि है जहाँ पे 14 अक्टूबर 1956 को महामानव ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को धम्म दीक्षा दी थी और खुद भी धम्म दीक्षा ग्रहण की थी। क्यों थी? क्योंकि उनको पता था, क्योंकि वो एक हिंदू धर्म में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्हें एक बात कही थी कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, प्रज्ञाशील, करुणा का जो तत्व है, इनके मार्गों पे चलते हुए, इनका अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया और अपने साथ में जो लोग थे, जो महामानव को जो है अपना नेता मानते थे, बाबा साहब के एक कहने पे, एक सूचना देने मात्र वो लोग नागपुर के दीक्षा भूमि में आ पहुंचे थे और उनके साथ में उन्होंने धम्म दीक्षा ग्रहण की थी। तब का वक्त और अब का वक्त जो है निरंतर जो है ये 69 वर्षों से चलता आ रहा है। 70वें वर्षों में हमने पदार्पण कर लिया है और हमारा जो
धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिवस है, ये उनके अनुयायी जो है बाबा साहेब के अनुयायी मनाते आ रहे हैं। बौद्ध संघ जो है या बौद्ध भिक्षु संघ जो है, उनके साथ में जो हमारे बौद्ध अनुयायी और आम्बेडकरवादी अनुयायी जो यहाँ पे हर वर्ष जो है दशहरे के दिन यहाँ पे आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाबा साहब ने जिस तरह का कार्य उनके लिए किया था, जो समाज के उद्धार के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, क्योंकि उन्होंने जो शोषण सहन किया था बचपन से बाबा साहब ने, तो उन्होंने संकल्प लिया था कि अगर मैं ये सहन कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ में मेरा समाज जो है वो इस तरह का शोषण अन्याय वो सहन नहीं करेगा। एकमात्र संकल्प की वजह से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने समाज के उद्धार के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए, जो जिनकी संख्या जो है हम बता नहीं सकते, वो अनगिनत है। 32 डिग्री प्राप्त हमारे बाबा साहब जो है वो कानून मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत जो ख्याति नाम उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनका है। लंदन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, उनके स्टैचूज है, उनका वहाँ पे घर है। उनका एक किताबों का उनको बहुत शौक था, जो किताबों की भी उनको यहाँ पे प्रदर्शनी लगती है दीक्षा भूमि में। जी, जिस तरह की हम प्रेरणा भूमि की बात करते हैं, क्रांति भूमि की बात करते हैं, ये एक ऊर्जा भूमि में है और यहाँ पे बिना लड़ाई के बाबा साहब ने यहाँ पे क्रांति ला दी थी। तो ये क्रांति जो है उसका उदाहरण आप देख सकते हैं दृश्यों द्वारा कि यहाँ पे इतनी धूप में, कड़क धूप में ये जो है समुदाय आप देख रहे हैं, ये आम्बेडकरवादी समुदाय है, जो बौद्ध अनुयायी है, यहाँ पे आ पहुंचे हैं। इन लंबी लंबी कतारों में वो अंदर जा रहे हैं, पावन दीक्षा भूमि के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी ज्ञात है कि महामानव ने उनके समाज के लिए क्या किया था। उनको गुलामगिरी के जो गुलामी में थे उनकी जंजीरों तोड़कर बाबा साहब ने जो काम किया, जो इतिहास लिखा, उसका ये एक अध्याय जो शुरू किया था, उनका ये गवाह है जो लोग यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से दीक्षा भूमि तब जब 5 लाख समुदाय से भरा था, आज की संख्या जो है 25 लाख से ज्यादा समुदाय यहाँ पे आते हैं और इनका यही कहना है अनुयायियों का कि 25 एक दिन दूर नहीं, जब 25 लाख से करोड़ों लोग यहाँ पे आएंगे। जिस तरह से अगर हम बात करें कि यहाँ पे पूरे परिसर में, दीक्षा भूमि परिसर में, यहाँ पे सिर्फ आपको अनुयायी ही दिखेंगे। यहाँ पे भिक्षु संघ भी है और यहाँ पे अनुयायी है जो दूर दूर से आए हैं। हमने यहाँ पे आए हुए अनुयायियों से बात की, उनकी मन की भावना को भी समझने की कोशिश की और दृश्यों में भी दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो महामानव उनके लिए एक देवता है और वो इस देवता को नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए दीक्षा भूमि में आए हुए हैं। आप हमसे बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे उस जगह के बारे में जहाँ पे धम्म दीक्षा दी जा रही है, जहाँ पे हर वर्ष इस दिन जो है धम्म दीक्षा लेने के लिए बहुत सा संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं और धम्म दीक्षा ग्रहण करके जाते हैं। बने रहिए नागपुर समय के साथ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन लाखों अनुयायी के साथ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस पवित्र दीक्षा भूमि पर लाखों अनुयायी को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर एक पशुतुल्य जीवन में से एक मानवता का जीवन प्रदान किया है। जहाँ जगह पर आदमी पानी नहीं पी सकता था, मंदिर नहीं जा सकता था और हमारे अवस्था बहुत ही कठिन थी, इस अवस्था में से बाहर निकालने का पूरा श्रेय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जाता है। इस नागपुर के दीक्षा भूमि का चयन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया है। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर लाखों अनुयायी को एक नया जीवन मान अर्पण किया है। उस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर आज पूरे भारत से और पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल, बाबा साहब ने जो धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसमें आपका कितना योगदान अभी है वर्तमान काल में? वर्तमान काल में मैं एक अनुयायी होने के नाते मेरे से जितना होता है उतना काम हम लोग करते हैं। जिस तरह से आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि मैंने तुम्हें ये यहाँ तक के पहुँचाया, अगर आपसे अगर नहीं अच्छा होता तो इसे कृपया पीछे मत लेकर जाओ। यह रथ मैंने यहाँ ला कर रख दिया है। यह रथ को अगर आपसे आगे लेकर जाना नहीं होता है तो कृपया इसे पीछे खींचने का काम मत कीजिए। मैंने जो आपको दिया है 22 प्रतिज्ञा दिया है, उस 22 प्रतिज्ञा का पालन आपने अपने जीवन में करना चाहिए। बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? मैं अमरावती से हूँ, जगदीश गोवर्धन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अमरावती से आप यहाँ पे नागपुर में आए हो, सुबह से आए हो या कल से आए हो? नहीं, सुबह से आए। सुबह से आए हैं। परिवार साथ में है? परिवार साथ में है। क्या सीख लेके जाते हैं इस बार? हर वर्ष आप आते हैं तो क्या सीख आपको मिलती है? यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको जो शिक्षा दी है कि आप शिक्षित बनो, संघर्ष करो और किसी के इस पे पीछे मत रहो, क्योंकि कोई तुम्हारा ऊपर से आएगा, आशीर्वाद देगा और आपका परिवर्तन होगा, इस आशा पर मत रहो। धम्म की सब उपेक्षणा दी थी और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के बाद सबको समान अधिकार दिया था। क्या क्या दिया था बाबा साहब ने? क्या बाबा साहब ने हमें 8 घंटे की शिफ्ट, उसके लिए कानून मंत्री बने थे। वो कानून मंत्री थे?
कानून मंत्री थे और उन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी भी सबके लिए लागू की थी। जो जो हिंदू कोड बिल लाके उन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल के लिए 12 घंटे की उन्होंने 8 घंटे में तबलीग की। महात्मा फुले, सावित्रीबाई, अहिल्या होलकर, और सभी महापुरुषों के हम फोटो रखते हैं, बनाते भी है ऑर्डर से, छोटे से बड़े साइज तक। कितनी खरीदी हो रही है आज के दिन? ऐसा मतलब किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पॉन्स अभी ऐसा है कि अभी थोड़ा कल बारिश आ गई तो थोड़ा लोग कम हो गए थे, लेकिन आज थोड़ा लोग ज़्यादा है, तो रिस्पॉन्स तो अच्छा है। रिस्पॉन्स अच्छा है, अच्छा चल रहा है। हर वर्ष यहाँ पे लगा के अपना हर वर्ष मेरे को करीब यहाँ दीक्षा भूमि पे 40 साल हो गए करीब। मेरा वैसे भी घर पे भी ऑलरेडी दुकान है, और वैसे भी 12 महीना गेट से आगे भी मेरा दुकान रहता है फुटपाथ पर डेली। हमारा 20 महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी नागपुर के एनसीसी यूनिट है। जैसे कि आप सभी आज देख सकते हैं, आज 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन का दिवस है और हम यहाँ पर मौजूद है एज अ वॉलंटियर। हम यहाँ सोशल सर्विस कर रहे हैं। ये जो भी जितने जहाँ अन्य जगहों से यहाँ लोग आए हैं, यहाँ उनकी दीक्षा ले रहे हैं कुछ लोग, और अंदर में जाके स्तूपा पर अपना मतलब देख रहे हैं, नमन कर रहे हैं। जिस तरह से हम देख सकते हैं अन्य जगहों से यहाँ पर उपस्थित है, और सभी का जो डेडिकेशन हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनका जो एक उनके प्रति जो जज्बा है, जो जुनून है, वो हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। 2 दिन से हम यहाँ पर, कल और आज के दिन हम यहाँ ऐसा वॉलंटियर यहाँ खड़े हैं। यहाँ उनको एक डिसिप्लिन, हमारा जो एक मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसी को यहाँ हम शिस्त रूप से दिखा रहे हैं कि कैसे, जिस तरह से लाइन पे खड़े होना है, लाइन से जाना है, एंट्री कहाँ से हो रही है, एग्जिट वे की तरफ जो भी है, हम उन्हें एक कानूनी अनुशासित तरीके से उन्हें सिखा रहे हैं, हम उन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं, और यही हमारा यहाँ पर कार्य रहा है इतने दिनों में। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पे महामानव की दिख रही है। किस तरह का आपने ये सोच विचार करके इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आपको बना रहे हो, और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में आप यहाँ पे दीक्षा भूमि आए हैं, अपना स्टॉल लगाया है। लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या वो कह रहे हैं इस बारे में? मैडम, ये हमने पहली बारी नागपुर में ये प्रयोग किया। हमारा वैसे तो फैक्ट्री है अकोला में, अकोला डिस्ट्रिक्ट में, तो ये लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्टैचू तो मतलब पूरे कहीं पे भी नहीं है, पूरे स्टॉल में कहीं पे भी इतने बड़े बड़े स्टैचू नहीं है। तो ये स्टैचू का लाने का यही मकसद है हमारा कि जो खेड़े गांव, छोटे गांव है, वहाँ पे जो विहार रहते हैं, वहाँ पे सारी जगह कम कीमत में अच्छी क्वालिटी के स्टैचू जाए, यही हमारा पर्पस है। तो ये पहली बार हमने प्रयोग किया, तो मेरे ख्याल से तो काफी अच्छा रिस्पांस रहा। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब बुकिंग हाँ, बुकिंग बहुत सारी है, मतलब मेहनत अच्छी मेहनत सफल हो गई। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशाल वानखड़े है और मेरा BFA हो गया है। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, हाँ, और मेरे पास में टीम वर्क भी है बहुत सारा। मतलब इस वर्ष शुरुआत की है आपने दीक्षा भूमि में स्टॉल लगा? वैसे तो 25 साल से मैं काम करता, मगर स्टॉल पहली बार लगाया यहाँ पे। आगे का क्या विचार है? आगे भी ऐसे तो बहुत से आगे अगर वो कमेटी ने स्टॉल दिया मुझे, तो इससे भी अच्छा बढ़िया डिस्प्ले करूंगा और अच्छी काम करके लोगों के मतलब पहुंचाऊंगा लोगों के पास में। बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में इधर देख के अपना नाम बताइए और आज के दिन की महत्व के बारे में बताइए। मेरा नाम भदंत करुणाकर माथेरा, मैं दिल्ली में रहता हूं और 51 ईयर्स इस 8 अक्टूबर को
मेरे चीवर के पूरे हो जाएंगे 51 वर्ष और मैं दीक्षा भूमि पर लगातार 50 वर्ष से आ रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ही हमको दीक्षा मिली। हम नहीं जानते थे उससे पहले, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा हमें बुद्ध का संदेश मिला, बुद्ध की वाणी मिली और बुद्ध की वाणी मिलकर हम लोग को शील सदाचार आचरण का पाठ हम सीखने लगे और उस पर चल के हम अपने जीवन को अच्छा बनाने लगे। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आज शायद इतना बड़ा जन समूह जो दिखाई दे रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और ये दीक्षा भूमि हमारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम लोग जो है हमारे कम्युनिटी के बच्चों को जॉब मिले, इसके लिए हम लोगों ने ये बैकअप का जो है वो स्टॉल लगाया हुआ है। पिछले 5 सालों से हम लोग ये स्टॉल लगा रहे हैं। हम लोग अलग अलग तरह के जॉब फेयर्स भी अभी तक कर चुके हैं। लगभग 4,500 से ज़्यादा लड़कों को हम लोगों ने अभी तक प्लेस किया हुआ है और अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करते हैं। IT ट्रेनिंग्स हैं, रिज्यूम राइटिंग कैसे करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, जापानीज लैंग्वेज ट्रेनिंग, जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग, इस तरह के अलग अलग ट्रेनिंग्स भी हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो किस तरह का आपको यहाँ पे सहयोग मिल रहा है और किस तरह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं? लोग काफ़ी आ रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस है। बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, तो उनको इन सब चीज़ें पता चले। पिछले हम लोग काफ़ी सालों से यहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं दीक्षा भूमि में। BEDC भीम संकल्प योजना जो है, इसके अंतर्गत हम लोग काफ़ी सारे लोगों के लिए एक सोशल वर्क के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जैसे बौद्ध उद्योजक जो है, बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स जो है, उनके लिए मैरिज ब्यूरो का हम लोग एक ये रख रहे हैं, प्रोविजन रख रहे हैं, जिसमें जो बिजनेसमैन है, बिजनेस क्लास है, उनके लिए लड़कियां नहीं मिलती है। तो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि अपने कम्युनिटी में मेनली लोग सर्विस क्लास को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो ऐसे बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग एक मीट रखते हैं, जहाँ पर मेल फीमेल का हम लोग ये करवाते हैं, मीटिंग करवाते हैं, जहाँ पर हम लोगों को अगर कोई अच्छा ये मिलता है तो इसके हम लोग काफ़ी लोगों की शादियाँ भी करवा चुके हैं हम लोग उसके अंतर्गत। और इसके अलावा हम लोग स्टार्टअप सेंटर भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन लोगों को जगह नहीं है, बिजनेस उनका शुरू है, बट उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, या वो लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है जहाँ पर वो लोग अपना खुद का ऑफिस सेटअप कर सकते हैं या पगड़ी दे सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में 10-12 एंटरप्रेन्योर्स को इकट्ठे ला करके एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग उनको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर बहुत कम लागत में, बहुत कम इसमें पगड़ी देने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, मिनिमम रेंटल पे वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से।
ये और एक संकल्पना है यहाँ पर हम लोगों ने शुरू की है और हमारा उद्देश्य ये है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच करके, क्योंकि यहाँ पर हमको जब से हमने स्टॉल लगाया है तो हर साल हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और काफ़ी लोगों के वॉक-इन्स भी आते हैं, जो भी इंक्वायरीज आती है उसके आधार पर हम लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है और इस रिस्पांस की वजह से हम लोगों को इतने सालों से हम लोग सक्सेसफुली ये चला पा रहे हैं। तो मैं लोगों से यही आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्टॉल पर आए, विजिट करें और जैसे जॉब प्लेसमेंट का सर ने बताया है, मैरिज ब्यूरो का है, उसके बाद में स्टार्टअप सेंटर्स है और भी काफ़ी सारे वेंचर्स हैं जो पाइपलाइन में हमारे आने वाले फ्यूचर में हम लोग उसको अमल में लाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो चीज़ चल रही है उसको लेकर के हम लोग अभी लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम। हेल्थ सेक्टर के बारे में ऐसा है कि हम लोग कोविड के टाइम से काम कर रहे हैं। ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने अभी मतलब 50,000 लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। हमने उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है, उनको डॉक्टर्स प्रोवाइड किए हैं और दवाइयाँ उनको दी है, मास्क दिए थे उनको। काफ़ी मतलब हेल्प की हम लोगों ने हेल्थ सेक्टर में। और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ 10 से कम साल की बच्चियों की सर्जरीज भी की है। तो एक 8 साल की बच्ची थी, उसका हम लोगों ने लीवर ट्रांसप्लांट करवाया था और 5 साल और 6 साल की बच्चियाँ थी, उनका हम लोगों ने हार्ट का सर्जरीज करवाया था। तो ये तीनों ऑपरेशंस के लिए हम लोगों ने 8 दिन में 30 लाख का डोनेशन रेज किया था और उनका सक्सेसफुल हम लोगों ने लीवर ट्रांसप्लांट करवाया था और हार्ट सर्जरी करवाया था। इसके अलावा हम लोगों ने 5 अलग अलग छोटी बच्चियों के हार्ट सर्जरीज किए हैं, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने करवाया था। और इसके अलावा हम लोग अभी एक जो हमारा ब्लू विजन फोरम है उसके अंतर्गत हम लोग एक एप्लीकेशन, अभी जैसे ज़माना थोड़ा सा एडवांस्ड है तो उसके हिसाब से हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया है और वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी नीडी पर्सन्स है जिनको मेडिकल इमरजेंसी के टाइम में हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और उनको हेल्प नहीं मिल पाती तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं। और हॉस्पिटल इनिशिएटिव ऐसा है कि हम लोग 100 बेड हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं और उसकी तैयारी अभी चल रही है। ये 100 बेड हॉस्पिटल में सभी फैसिलिटीज़ रहेगी और इसको रन करने के लिए जो मैनेजमेंट टीम रहेगी वो बुद्धिस्ट टीम रहेगी और इसके अलावा इसमें जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे वो भी बुद्धिस्ट ही रहेंगे। बाकी इसमें पेशेंट्स सभी टाइप के हम लोग ले सकते हैं, तो उसके लिए अभी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और ये स्टॉल उसी रिगार्डिंग है।
है।